बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। एम्स का मतलब है इरादा करना, हदफ लेना, ख्वाहिश जाहिर करना। ये तमाम मीनिंग्स एम्स के हैं। इस टॉपिक का नाम सुनते ही आपके जहन में दो मजीद क्वेश्चंस आते होंगे कि क्या एम्स की जगह गोल्स को यूज किया जा सकता है, कि गोल्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, क्या ये क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, क्या ये भी हो सकता है, या फिर सिर्फ यही क्वेश्चन है कि एम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। इस चीज को समझने के लिए हमें एम्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स किसको कहा जाता है, गोल्स की क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एम्स किसको कहा जाता है? ये किसी बड़े मंसूबे या मकसद को जाहिर करते हैं और नेशनल लेवल पर होते हैं। एम असल में हमारी वो मंजिल मकसूद होती है जहां तक हमने पहुंचना होता है और मुख्तलिफ टूल्स को यूज करके पहुंचना होता है। यहाँ गोल्स भी एज ए टूल्स यूज होते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स भी टूल्स के तौर पर यूज होते हैं और इन टूल्स को यूज करके हमने एम्स तक पहुंचना होता है, अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। मसलन हमारा इरादा है, एक पॉलिसी बनी हुई है नेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान के हर एक शहरी को अच्छा मुसलमान बनाना है। ये एक इरादा है, ये एक एम है। तो इरादा आपको पता है कि मेजरेबल नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है कि एम्स मेजरेबल नहीं होते, एम्स नेशनल लेवल पर बनते हैं। इसके बाद है गोल्स। नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बनाई गई कि पाकिस्तान के हर एक शहरी को अच्छा मुसलमान बनाना है, या फिर आईटी के शोबे को प्रमोट करना है, या मेडिकल के शोबे को प्रमोट करना है। ये एक पॉलिसी है और नेशनल लेवल पे है, इसको एम कहा जाता है। अब इस पॉलिसी को लेके, इस एम को लेके छोटे छोटे मंसूबे बनाए जाते हैं और उन मंसूबों को मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया जाता है, उनको गोल्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्स नेशनल लेवल पर होते हैं और गोल्स इंस्टीट्यूशन लेवल पे होते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ये क्लासरूम लेवल पर होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में 6 माह का सेमेस्टर होता है, 6 माह में हमने क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना। और इसके अलावा ये स्मार्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होने चाहिए, और इसके साथ साथ टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी वक्त के अंदर ये पूरे हो जाने चाहिए। ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो एम्स नेशनल लेवल पर होते हैं, गोल्स इंस्टीट्यूशन लेवल पे, और इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स क्लासरूम लेवल पर होते हैं। आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। मैंने क्वेश्चन ये किया था कि एम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, हमारा आज का क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि गोल्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान? गोल्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान या किसी कंट्री के लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन लेवल पर होते हैं, पूरे कंट्री के लिए नहीं होते, नेशनल लेवल पर गोल्स नहीं होते और ना ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। असल जो क्वेश्चन बनता है वो एम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान है। आप बाज़ बुक्स पे, बाज़ जगहों पे गोल्स ऑफ एजुकेशन या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान या फिर इन किसी भी कंट्री का नाम आप पढ़ेंगे, मगर वहाँ जो लिखा होगा वो असल में एम्स ही होगा। जो बेहतर क्वेश्चन है वो यही है, एम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान बेहतर क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं कि हमारे जो कंट्री है पाकिस्तान, इसके एम्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है एक्सेस टू एजुकेशन। इस बात का यकीन करना कि किसी समाजी, इक्तिसादी या फिर जेंडर की तफरीक किए बगैर तमाम बच्चे तालीम को आसानी से हासिल कर सकें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक मियारी तालीम हो, इक्विटी एंड इंक्लूजन। माशरे में, सोसाइटी में हर एक को एक जैसी तालीम हासिल करने का मौका फराहम करना। स्किल डेवलपमेंट, माशरे और मुल्क की मैशत को मौसर बनाने के लिए स्टूडेंट्स में मुख्तलिफ तरह की स्किल्स डेवलप की जाए। सिविक्स एंड मॉरल वैल्यूज, स्टूडेंट्स में अच्छा शहरी और मॉरल वैल्यूज यानी इखलाकी इक़दार डेवलप किए जाए। नेशनल आइडेंटिटी, कौमी शनाख्त, मुख्तलिफ शनाख्त, सकाफती विरसा और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। जेंडर इक्वलिटी, एजुकेशन में मेल और फीमेल को इक्वलिटी हासिल होनी चाहिए, इक्वलिटी हासिल हो। ग्लोबल कॉम्पिटेंस, स्टूडेंट्स को ग्लोबलाइज किया जाए, उनको जदीद सोच, जदीद तरीक़ों से पढ़ाया जाए ताकि वो इंटरनेशनली दूसरे लोगों से भी मुकाबला कर सकें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी तालीम ऐसी हो जिसके जरिए हमारी इकोनॉमी डेवलप हो, इकोनॉमी बेहतर हो, हमारी मैशत बेहतर हो जाए। सोशल जस्टिस, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का हल एजुकेशन के जरिए होना चाहिए। जो भी मसाइल हैं सोसाइटी में मसावात कायम होना चाहिए। ये 10 इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।